बात करते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर माइनॉरिटीज की, और माइनॉरिटीज में भी उस माइनॉरिटी की जिन्हें सिख माइनॉरिटीज कहा जा रहा है, जो सन 90 की शोरिश के बाद भी जम्मू और श्रीनगर के अंदर ही खीमाजन रहे और बहुत कम बाहर निकले। लेकिन उसके बावजूद भी जब भी मसाइब और मामलात सामने आए तो सीना सिपर होते हुए कौम के सामने खड़े रहे। इस बीच खबर यह है कि सिख कम्युनिटी जम्मू कश्मीर की सियासत से नाला दिख रही है, परेशान दिख रही है, और यही वजह है कि ऑल पार्टीज सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। और यह बड़ा फैसला सियासी तौर पर लिया गया, जहां पर यह फैसला लिया गया कि तमाम सियासी पार्टियों का बाइकॉट किया जाएगा। डिसाइड लिया गया सिख ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंदर कि जनाब तमाम पार्टियों ने उन्हें अलहदा छोड़ा है। इसलिए एपीएससीसी का फैसला यह है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अलहदा छोड़ दिया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि सिख माइनॉरिटीज और सिख फिरके से वाबस्ता लीडरशिप जो है वो आने वाले इंतखाबात के अंदर, यानी आने वाले इंतखाब चाहे वो बल्दियात के हैं, चाहे वो पंचायत के हैं, चाहे वो लोकसभा के हैं, चाहे वो असेंबली के कभी हो, तो इन तमाम इंतखाबात के अंदर एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। और ऐलान ये है कि सिख माइनॉरिटीज किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 कि अपने लोगों की रिप्रेजेंटेशन को यकीनी बनाने के लिए उन इलाकों से सरदार उम्मीदवारों को, सिख उम्मीदवारों को खड़ा किया जाएगा ताकि उनकी जीत को यकीनी बनाया जाए। ऑल पार्टीज कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से यह बड़ा ऐलान लिया गया और किया गया और यह कहा गया कि गुज़श्ता कई महीनों से लगातार इन मामलात को गौर से देखा जा रहा था और आने वाले चंद हफ्तों के अंदर पूरी यूनियन टेरिटरी के अंदर अक़लियती फिरके के लोगों के साथ राब्ता किया जाएगा, सिख फिरके के साथ लोगों के साथ राब्ता किया जाएगा और आने वाली हिकमत अमली को तरतीब दिया जाएगा कि किस तरीके से जमहूरी तर्ज को बरकरार रखते हुए अपनी आवाज को आगे बढ़ाया जाए। जगमोहन सिंह राणा साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी की आवाज हैं और आज नहीं बल्कि काफी अरसे से इस तरीके के मामलात सामने रख रहे हैं। बल्कि जब डिलिमिटेशन का मामला था तब भी इनकी तरफ से यह आवाज थी कि जिस तरीके से दीगर माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंटेशन को यकीनी बनाया जा रहा है, जम्मू कश्मीर के अंदर सिख माइनॉरिटीज को भी यकीनी बनाया जाए, नंबर 1। नंबर 2 पंजाबी जुबान, यह एक बड़ा मामला रहा है कि पंजाबी जुबान के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। हुकूमती सतह पर वादे हुए, वफा कुछ नहीं हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से बड़ी बातें करने की कही गई, लेकिन इस पर जरा मजीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जगमोहन सिंह राणा साहब ज्वाइन कर चुके हैं। राणा साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। ये जो ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी का ऐलान किया गया कि जनाब बाइकॉट किया जाएगा पॉलिटिकल पार्टीज का और सिख कम्युनिटी को एलिनेट किया गया, अलहदा छोड़ा गया, इसलिए अब हम अपने इख्तियारात का आज खुद इस्तेमाल करेंगे और अपनी लीडरशिप और अपनी रिप्रेजेंटेशन को मजबूत करेंगे। क्या मैं ये मानूं कि तंग आमद बजंग आमद के बाद यह फैसला लिया गया? सही बात है। आपको मालूम है कि पिछले कई सालों से हम कुछ बात पब्लिक के सामने रखते रहे हैं, जिसका इजहार हम डेलीगेशन के तौर पर, चाहे वो यूनियन होम मिनिस्टर आए, प्रधानमंत्री आए, इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी आए, हमने उन सब लोगों के सामने अपने सवाल रखे। उसके अलावा जितने भी चीफ मिनिस्टर, मैं फारूक अब्दुल्ला से शुरू करूं, उमर अब्दुल्ला भी रहे, मुफ्ती सईद भी रहे, महबूबा मुफ्ती भी रही, गुलाम नबी आजाद भी रहे, सब लोगों से हम एक बात करते रहे हैं कि भाई जो कोई भी सोसाइटी जिसको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ना मिले और उसके सॉल्यूशन जो है प्रॉब्लम्स के ना हो, तो आखिर हम किसी का सहारा लेके पॉलिटिकल सॉल्यूशन जो फैसला लेते हैं उसमें हम अपनी मदद चाहते थे। पर हमेशा हमें वादे जो हैं वो उन्होंने पूरे नहीं किए। यहाँ तक कि मुफ्ती सईद जब इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में अपना ये रखा था कि भाई सिखों को माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाएगा, उसके अलावा पंजाबी जबान को बराबर जगह दी जाएगी, पर सब कुछ नहीं हुआ। अब उसके बाद जब यूनियन होम मिनिस्टर राजनाथ जी आए, मेरी 5 बार उनसे मुलाकात रही जी साहब, आखिर हम इस ऐसे खित्ते में रहते हैं जहां पे हम लोगों ने बहुत दुख सहे हैं। हमारी सिख कम्युनिटी 80% पॉपुलेशन जो थी वो गांव में रहती थी। आप देखिए आज बड़गाम को जाकर, कुपवाड़ा को जाकर
कि वहां पर सारे सिख उठ के शहर और कस्बों में आ गए, क्योंकि हालात ही ऐसे थे। जब वो उठ के आए तो उनके इकोनॉमिकल कंडीशन जो है वो खत्म होगी, क्योंकि सिख तबका ज्यादातर एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर से जुड़ा था। अब उनको सपोर्ट करने के लिए, खड़ा करने के लिए यहाँ बहुत से प्राइम मिनिस्टर पैकेजेस आए, वो कश्मीरी पंडित के लिए आए, एक माइनॉरिटी के लिए आए। लेकिन सिखों ने क्या जुल्म किया कि आप इनको इग्नोर कर रहे हैं। हम लोगों ने उनसे ये नहीं कहा कि हमें आप मंथली दीजिए जिस तरह कश्मीरी पंडित को दे रहे हैं, पर हमने ये कहा कि अगर हमारे लोगों की इकोनॉमी खराब हुई है, आलूची बाग देखिए, महजूर नगर देखिए, 4-4, 5-5 मरलों में सिख आके रहे हैं, हमारे बच्चों को भी कहीं प्रेफरेंस दीजिए ताकि उनको भी उठाइए। मगर एक चीज का शुक्र है कि हम रैना साहब आपसे जानना चाहेंगे जो रैना साहब जानना चाहेंगे जो अब आप लोगों की तरफ से जो फैसला लिया गया, एक तो गांव-गांव एक कैंपेन शुरू होगी नेक्स्ट वीक से, उस कैंपेनिंग के दौरान क्या कुछ होगा, और दूसरा जो बात जिक्र किया है कल आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि आने वाले जो भी चुनाव होंगे, इलेक्शन होंगे, उसमें जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं उनको वहां से कैंडिडेट को उतारा जाएगा, खड़ा किया जाएगा मैदान में, क्या कुछ है इस हवाले से मजीद? नहीं, देखिए, जैसे जब हमने पहले इन लोगों पर एतबार था, हम लोग शुरू से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, यहाँ की रीजनल, नेशनल, हमेशा उनका साथ देते रहे, उनको इलेक्शन में जिताते रहे हैं। पर अब जब हमारी कोई बात नहीं सुनता तो हमने यही फैसला लिया कि हमारे भी बड़े स्ट्रांग वोट बैंक्स हैं पूरे कश्मीर में, इवन जम्मू में भी। वी मैटर्स इन ऑलमोस्ट 15 कॉन्स्टिट्यूंसीज। हम वहां पर अपने कैंडिडेट्स को, या जो लोग यहाँ सामने आएंगे या जो पब्लिक लाइफ में हैं, हम उनको खड़ा करके हम यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी से भी अपील करेंगे कि एक बार हमारे कैंडिडेट को भी आप मदद करके देखिए। आखिर हम कश्मीर में सुख दुख के साथ ही रहे हैं, तब जाके सिखों को कहीं कोई पॉलिटिकल स्पेस मिले और वहां वो हमारी बात करें जो कि सरकार के कानून में पहुंचे। अदरवाइज हमारी बात सिर्फ मीडिया या इनमें रह जाती है, आगे इसको कोई ले नहीं जाता। आप देखिए कि डिलिमिटेशन कमीशन हुआ, हम उनसे मिले, उसके बाद उन्होंने वादा किया था कि भाई ये एक स्कैटर्ड कम्युनिटी है, इसको जरूर जगह मिलेगी। और कानून भी यही कहता है डिलिमिटेशन का कि अगर आप किसी खिते को डिवाइड करते हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज में और उसमें अगर कोई ऐसी कम्युनिटी अगर वो लेफ्ट हो जाती है, वो नहीं अपनी कॉन्स्टिट्यूट कर सकती कॉन्स्टिट्यूंसी, तो आप उससे रिजर्वेशन करेंगे। अब जैसे इन्होंने डिलिमिटेशन नहीं किया, लेकिन हमारी रियासत के गवर्नर साहब ने रिकमेंड किया कि 2 सीटें रिजर्व की जाए। पर अगर उनके लिए उन्होंने कहा तो हमारे लिए क्यों नहीं कहा गया? आखिर हम क्या इस खिते के आदमी नहीं है? हम लोग यहाँ पिछले सदियों से यहाँ रह रहे हैं। तो अच्छा, जगमोहन सिंह साहब ये बताइएगा, ये ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी का इनफरादी डिसीजन है या जो दीगर इदारे हैं, जो दीगर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनमें गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का एक मेजर रोल बनता है जब भी इस तरीके के पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं, उनको भी ऑन बोर्ड लिया गया है इसमें? देखिए, ये कल जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, आपने वहां देखा मोस्ट ऑफ द जीपीसी की जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बोर्ड भी वहां मेंबर्स बैठे थे। वहां पे साबिका चेयरमैन भी बैठे थे, पुलवामा से बैठे थे, बारामूला से बैठे थे, अनंतनाग से मिले गए। और आपको मालूम है कि पिछले कई सालों से जब ये काम कर रही है ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी, इट इज अ कंपोजिशन ऑफ सोशियो पॉलिटिकल, एजुकेशनल एंड और रिलीजियस ग्रुप्स, जिसका ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ। क्योंकि जब कश्मीर के हालात बिगड़े तब हम लोगों ने यूनाइटेडली अपने आप को यहाँ की सिचुएशन में ला के यहाँ के हालात के साथ चले हैं, तब जाके ये सारा हमारा जो ये मसला जो है यूनाइटेडली उठाते रहे हैं। आपको मालूम भी है कि मीडिया में पिछले 15 साल में ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी का एक स्टैंडिंग है। अगर आप मतलब नेशनल लेवल पर भी जाएंगे, हमें जब भी कोई बाहर से डेलीगेशन आता रहा, चाहे वो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन है, सब लोगों ने मिलना चाहा। ये एक बड़ी इसकी एक इम्पोर्टेंस। अच्छा, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैं क्लियर करवाना। अब ये दूसरा सवाल है कि अभी स्टेट के सामने हमारे पंचायत है, फिर यूएलबीज हैं, अभी स्टेट असेंबली इलेक्शंस कब होने हैं नहीं होने हैं उस पर अभी तजब्जुब बरकरार है, और ये भी सामने है कि फिर 2024 के इंतखाबात है। क्या मैं ये समझूं कि तमाम चीजें आपके सामने हदफ पर है जिनको आप टारगेट करना चाहेंगे, क्योंकि पंचायतों में ऑलरेडी कुछ मकामात पर सिख रिप्रेजेंटेशन आ चुकी है, अब आप बड़े पैमाने पर यह चाहते हैं कि एक वॉइस उभरे, एक लीडरशिप उभरे?
नहीं, हम चाहते हैं कि एम्पावरमेंट हो। मैं आपसे पहले शुरू में जिक्र किया कि अगर आप कश्मीर लेंगे, यहाँ 5 वो सीटें हैं जहाँ सिख पॉकेट है और मैटर करते हैं। अगर यहाँ डिवीजन होता है तो हमेशा सिख वोट बैंक जो है वो विनर्स कैंडिडेट का एक इम्पोर्टेंट अंग होता है। इसी तरह से जम्मू में भी आप अगर जम्मू गांधीनगर ले लेंगे, आरएसपुरा ले लेंगे, पुंछ की सीट ले लेंगे, ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां पर सिख वोट बैंक जो है वो एक मैटर करता है। इसीलिए हमने ये फैसला लिया कि हम जो एक मिलने का वो जो एक प्रोग्राम बनाया है कि हम हर गांव में हर लोगों से जाके मिलेंगे, क्योंकि कई लोग पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट करते हैं हमारी माइनॉरिटी को, बट हम उन्हें कन्विंस करेंगे कि भाई आप पिछले कई सालों से एक्सप्लॉइट होते रहे हैं, इस बार आप अपनी कम्युनिटी का फैसला खुद करें और अपने बाकी जो कम्युनिटीज है उनका भी सपोर्ट लें, ताकि आप लोगों की कोई स्पेस बने और बात कर सकें। इसलिए ये सारी कल की जो बात थी फैसला, ये हमारे एक अच्छे तवील मीटिंग के बाद ये फैसला हुआ है। अभी हम और भी ग्रुप्स के साथ राब्ता कर रहे हैं और अभी हमें कल से ही शुरू हो गए कई जगहों से गुरुद्वारा कमेटी जो हैं या और सोशल ग्रुप्स हैं, उन्होंने राब्ता शुरू कर दिया है। इवन मुझे मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोगों का फोन आया कि आपका हक है, हम आपके लिए खड़े हैं, आप बताइए आपको कहाँ हमारी जरूरत है। तो इस लिहाजा एक फिजा जो हम पैदा करना चाहते हैं माइनॉरिटीज का, वी मैटर्स इन जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ और कोई माइनॉरिटी जिन्होंने कश्मीरियत को बदनाम किया है, हम वो लोग नहीं है। हम जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट, हम जम्मू कश्मीर के हर मोड़ में खड़े रहे हैं। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया रैना साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के सरबराह जगमोहन रैना बता रहे थे कि ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया गया है और ये जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का बाइकआउट करने का फैसला है, दरअसल इसके पीछे वो तमाम वादे हैं जो आज तक किए गए हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब से लेकर मौजूदा हुकूमत तक काफी वादे किए गए, लेकिन जमीनी सतह पर उन्हें नहीं अपनाया गया और अब सियासी लड़ाई शुरू हो रही है जम्मू कश्मीर के अंदर और सिख सफारा हो रहे हैं इस पूरे